Okay, we are going to talk about chemistry of amino acids, classification of amino acids. Now, amino acids can be classified on the base of R group, on the basis of their chemical constitution, and on the basis of dietary requirement. ये हम अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अभी स्टडी करते हैं कि कैसे हम अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप पे कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। ऑलराइट, अमीनो एसिड्स मीन अमाइन ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। इट कंटेन्स अमीनो ग्रुप NH3 एज वेल एज COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH एंड R ग्रुप जो है, ये जितने अमीनो एसिड्स हैं दे डिफर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। इस R ग्रुप पे जैसे डिफर करते हैं, बाकी जो ये बॉटम वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जितने में अमीनो एसिड्स में सेम होता है। इस अमीनो एसिड क्यों कहते हैं कि इनके पास अमीनो ग्रुप भी होता है एज वेल एज इनके पास एसिडिक ग्रुप भी होता है, जिस दैट्स व्हाई वी कॉल इट अमीनो एसिड। अब डिफर जो करते हैं अमीनो एसिड्स, दे डिफर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप। आर ग्रुप जो होता है, जी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें जिसका डिफरेंस होता है आर ग्रुप में। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में कोई आइसोमेरिक फॉर्म थी, कोई डी कैपिटल डी शुगर या कैपिटल एल शुगर, ऐसे जो अमीनो एसिड्स हैं इनमें भी आइसोमेरिक फॉर्म है एल अमीनो एसिड और डी अमीनो एसिड। अगर तो अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड की कॉन्फ़िगरेशन पे हो, इस लेफ्ट साइड पे, वी कॉल इट एल अमीनो एसिड, एल आइसोमर। अगर यही अमीनो ग्रुप राइट साइड पे आ जाए और COO लेफ्ट साइड पे आ जाए, वी कॉल इट डी अमीनो एसिड। दोबारा इसको आपको रिपीट कर देता हूँ कि टू फॉर्म्स ऑफ आइसोमर्स होते हैं अमीनो एसिड के। वी कॉल इट एल आइसोमेरिक फॉर्म एंड कैपिटल डी आइसोमेरिक फॉर्म। अगर तो अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे हो, वी कॉल इट एल आइसोमेरिक फॉर्म। अमीनो ग्रुप हमने जस्ट जो नोट करना है, जो हमने क्लिक करना है या जिसको पॉइंट आउट करना है, वो हमें अमीनो ग्रुप को चेक करना है कि इधर इट्स ऑन द लेफ्ट साइड और इट्स ऑन द राइट साइड। अगर तो लेफ्ट साइड पे हो, वी विल कॉल इट एल आइसोमर। अगर यही अमीनो ग्रुप राइट साइड पे आ जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो अमीनो ग्रुप राइट साइड पे है, वी विल कॉल इट डी अमीनो एसिड। मोस्टली जो ह्यूमंस में या मैमल्स एनिमल्स जितने भी अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले करते हैं, दे आर ऑफ एल आइसोमेरिक फॉर्म। वो डी आइसोमेरिक फॉर्म नहीं होते हैं, वो एल आइसोमर्स होते हैं। डी आइसोमर्स जो होते हैं, कैपिटल डी आइसोमर्स, जो मोस्टली टेक पार्ट इन दी माइक्रोब्स, जो वायरसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें वो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले करते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स मिल के वो एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, बड़ी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेम लाइक दैट अमीनो एसिड जो हैं, दे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड दे बिल्ड अप प्रोटीन। तो अमीनो एसिड का मेजर रोल है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स में मिलके प्रोटीन में प्ले रोल करना होता है। ओके, जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, जो जो कि स्टैंडर्ड जिनको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो यूनिवर्सल हैं, हम इनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इसलिए कहते हैं कि दे हैव अ यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। अब आपने FSC में DNA का पढ़ा होगा, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो वहाँ पे DNA के पास जेनेटिक कोड होता है, जिस जेनेटिक कोड के थ्रू उसने एक आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है। हर अमीनो एसिड का एक जो DNA के पास जेनेटिक कोड, जो कि 3 जिसे हम ट्रिपलेट कहते हैं, जिनसे मिलकर आगे प्रोटीन बनती है, वो हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं, जहाँ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं कि जिन अमीनो एसिड्स का जेनेटिक कोड है, जो थ्रू रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। वो 20 हैं जिनको हमने आगे ना चाहे क्लासीफाई करना है। ओके, ये हम आपने कर लिया होगा कि 2 आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, एल भी होते हैं और
डी अमीनो एसिड्स भी होते हैं। अगर तो अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे हो तो एल आइसोमेरिक फॉर्म है, अगर अमीनो ग्रुप राइट साइड पे हो जाए तो वो डी आइसोमेरिक फॉर्म हो जाती है। ओके, अब अमीनो एसिड से मिलके जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो दे प्ले रोल इन दी बिल्ड ऑफ प्रोटीन। उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपने पढ़ा होगा फैसी में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मिल के एक थ्री डायमेंशनल शेप बनाते हैं प्रोटीन की, जिसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, या टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑलराइट, प्रोटीन्स जब इनका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो इंटरमीडिएट्स प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स नहीं कहते, जिनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं। जैसे प्रोफायरन्स हैं, प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडीन, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्रिएटिन है, यूरिया है, तो ये सारे आ जाते हैं इंटरमीडिएट्स। इन्हीं अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो उसमें भी अमीनो एसिड का एक रोल होता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड अबाउट हार्मोनल एंड कैटालिटिक फंक्शन। ये आपको पता है हार्मोन जैसे इंसुलिन है, ये जब डायबिटीज में जो नहीं सिंथेसाइज होती तो दैट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, वो प्रोटीन नहीं होती है, अमीनो एसिड से मिलकर ही बनी होती है। उसका एक अपना रोल है कि वो ग्लूकोज को बॉडी से लिवर सेल्स में या मसल सेल्स में लेके जाती है। कैटालिटिक फंक्शन, अब जितने इंजाइम्स होते हैं मोस्ट ऑफ वो भी प्रोटीन्स होते हैं जो कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, these are all about functions of अमीनो एसिड्स, कि अमीनो एसिड्स कैसे अपना फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट हैंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। ये आपने पीएच बफर्स में आपने ये कवर कर ली हुई है। तो जो अमीनो एसिड्स के पास एच ग्रुप, जो अमाइनो ग्रुप के पास भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप के पास भी एच, COH, तो दे कैन डोनेट प्रोटॉन। जब भी इन्वायरमेंट को हाइड्रोजन या प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी तो अमाइनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप दे डोनेट देयर एच आइन, प्रोटॉन जो है वो उसे डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बफरिंग एफिशिएंसी होती है। ओके, नेक्स्ट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अभी हमने ये डिस्कस किया है कि अमीनो एसिड के पास अमीनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, और 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, 20, क्योंकि जेनेटिक कोड जिनका है वो है 20 अमीनो एसिड। वो जो डिफर करते हैं दे ओनली डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस जो है वो किस में आ जाता है, आर ग्रुप में। इसी डिफरेंस की बेस पे है, आर ग्रुप की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं अमीनो एसिड्स को, कि वो आर ग्रुप नॉन पोलर भी है, वो पोलर भी है, न्यूट्रोपोलर भी है, और चार्ज्ड अमीनो पोलर भी अमीनो एसिड्स होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड, जिनका आर ग्रुप जो है नॉन पोलर है। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके मेमोराइज करने के लिए नहीं है, आप माइनर पढ़ रहे हैं। जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है स्ट्रक्चर्स मेमोराइज करना। केमिस्ट्री या कोई और जो माइनर पढ़ रहे हैं उनके लिए स्ट्रक्चर याद करना ज़रूरी नहीं है। बस जो मेन उनके लिए पॉइंट है, कौन से अमीनो एसिड की एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलेंट, जो वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को हेट करते हैं, उसे नॉन पोलर में आ जाए। उनकी एग्जांपल्स जो आपने याद रखनी है, ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, फिनाइलएलानीन, प्रोलीन एंड ट्रिप्टोफैन। ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके जो आर ग्रुप है वो नॉन पोलर है। ये एग्जांपल्स आपने मेमोराइज कर लेनी है कि ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, फिनाइलएलानीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, ये अमीनो एसिड्स हैं इनका आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। स्ट्रक्चर मेमोराइज करना आपके लिए जरूरी नहीं है, नहीं है एट दिस लेवल। नेक्स्ट इज अबाउट
पोलर अमीनो एसिड्स मीन जिनका आर ग्रुप जो है उसमें पोलैरिटी है और जिनके आर ग्रुप में हाइड्रोफिलिसिटी है कि वाटर लविंग है, उनमें जो अमीनो एसिड्स आ जाते हैं दे आर सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन। आपके लिए ये है कि अमीनो एसिड्स की जस्ट नेम एग्जांपल्स आपने याद मेमोराइज रखनी है कि नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन से हैं जिनका आर ग्रुप नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, और पोलर अमीनो एसिड्स कौन से हैं जिनका आर ग्रुप पोलर है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। नेगेटिव चार्ज जिनको हम एसिडिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, उनमें आ जाते हैं एस्पेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज जिन्हें हम बेसिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, दे आर लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अब इसका क्वेश्चन कैसे आपको कोट हो सकता है कि इसमें आ सकता है कोई डिफाइन अमीनो एसिड्स, क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप। अगर आपको आ जाए कि क्लासिफिकेशन करनी है अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप की बेस पे, तो आपने सब क्लासीफाई कर देना है कि नॉन पोलर, न्यूट्रोपोलर, चार्ज पोलर। अब इन नॉन पोलर के आगे आपने वो अमीनो एसिड एग्जांपल्स कोट कर देने कि नॉन पोलर में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, न्यूट्रोपोलर में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, और चार्ज में कौन कौन से। इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, और नेगेटिव चार्ज वाले भी हैं जिनमें बेसिक अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप स्ट्रक्चर तो आपने मेमोराइज नहीं करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड स्मॉल स्ट्रक्चर कौन से हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर किनका है, कौन से अमीनो एसिड्स हैं जी विच कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप, कौन से अमीनो एसिड्स हैं विच कंटेन सल्फर ग्रुप, कौन से अमीनो एसिड्स हैं विच कंटेन एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग भी जिसे हम कहते हैं, एंड सेम लाइक दैट कौन से अमीनो एसिड्स हैं विच कंटेन एसिडिक ग्रुप आर देयर डेरिवेटिव्स, और कौन से अमीनो एसिड्स हैं विच आर बेसिक अमीनो एसिड्स एज अमीनो एसिड। नो दिस वन इज अ यूनिक वन, प्रोलीन। अभी हमने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर किया था जिसमें एक अमाइनो ग्रुप एक साइड पे है, एसिडिक ग्रुप एक से हम कहते हैं अमाइनो एसिड। दिस इज द अमाइनो एसिड विच इज नॉट अमाइनो एसिड, इट इज अमाइनो एसिड। इसका स्ट्रक्चर जो है टोटली डिफरेंट होता है। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लाइक दिस प्रोलीन। बाकी सारे स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स के ऊपर अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और उसका आर ग्रुप उसके पास है। इसका जो है स्ट्रक्चर टोटली यूनिक है, डिफरेंट है फ्रॉम स्टैंडर्ड अदर 19 अमीनो एसिड, इसलिए हम इसको यूनिक अमीनो एसिड कहते हैं। इट इज नॉट अमाइनो एसिड, इट इज अमाइनो एसिड। ऑलराइट, अब आपने अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन अमाइनो एसिड्स एंड क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो आपने इसको आर ग्रुप की बेस पे क्लासीफाई नहीं करना है, आपने इसको केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन वाइज इसको क्लासीफाई करना है। उसमें ये आपने क्लासिफिकेशन करनी है स्मॉल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, ब्रांच अमीनो एसिड कौन से हैं, हाइड्रोक्सिल कौन से हैं, सल्फर कौन से हैं, बेंजीन रिंग वाले कौन से हैं, एसडी कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं। अगर जैसे पहले आपको करवाया अगर आर ग्रुप बेस पे आपको आ जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ द आर ग्रुप, फिर आपने क्लासीफाई करना है कि कौन से हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर कौन से हैं, कौन से न्यूट्रल पोलर है, और कौन से हैं जो कि चार्ज्ड अमीनो एसिड जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो ये डिफरेंस हैं। स्ट्रक्चर आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर आप अपने तौर पे अपने स्टडी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना चाहें, वेरी गुड, मोर गुड। लेकिन आपके इस लेवल पे एज ए बायोकेम 300 जो कि बेसिक कोर्स है, आपके लिए जस्ट उसकी क्लासिफिकेशन, उसके साथ एग्जांपल्स कौन कौन सा अमीनो एसिड उसका पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डाइटरी रिक्वायरमेंट, कि ह्यूमन में वो अमीनो एसिड्स जो कि रिक्वायर्ड है इन डाइट, क्योंकि हमारे पास उनका जेनेटिक कोड नहीं है सिंथेसाइज करने के लिए।
तो वी कॉल इट इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल मीन ज़रूरी है इन डाइट। अब 20 अमीनो एसिड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में से कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं इन दी डाइट, उसको हम जब स्टडी करते होते थे हम उसके एक कोड याद रखते थे, लाइक पीवीटी टीम हॉल। इसको थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे देता हूँ। जस्ट न्यूमेरिक है टू मेमोराइज के कौन सा अमीनो एसिड है ह्यूमन में जो कि डाइट में रिक्वायर्ड है, जो कि इसेंशियल है। इसमें फिनाइलएलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। तो ये पीवीटी टीम हॉल जो है, ये आप कोड का आप न्यूमेरिक एज यूज़ कर सकते हो इन अमीनो एसिड्स को, कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन अमीनो एसिड्स एंड क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डाइटरी रिक्वायरमेंट। तो ह्यूमन डाइटरी रिक्वायरमेंट में आपके फिर आपने दो सब क्लासिफिकेशन कर लेनी है कि कौन से अमीनो एसिड्स हैं इसेंशियल हैं, तो कौन से अमीनो एसिड जो हैं जो कि नॉन इसेंशियल हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड मीन कि वो अमीनो एसिड जो कि आपकी डाइट में रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हमारे पास उसका जेनेटिक कोड नहीं है उसको सिंथेसाइज, ह्यूमंस की बात हो रही है, नॉट एनिमल्स, मैमल्स और माइक्रोब्स। तो ये वाले जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर रिक्वायर्ड इन आवर डाइट। अब इसके अलावा 20 अमीनो एसिड्स में इनके अलावा जितने अमीनो एसिड्स हैं वे दे आर नॉन एसेंशियल, मीन उनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं and they are not required in our diet. Clear? So it's all about chemistry of amino acids, classification of amino acids, and function of amino acids. Summarize इसको कर लेते हैं कि amino acids name shows it contain amino group as well as carboxylic group. अब अमीनो एसिड जो हैं इनका स्ट्रक्चर सेम है एक्सेप्ट देयर आर ग्रुप। जो आर ग्रुप है वही वहीं से जो डिफर करते हैं, बाकी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर सेम होता है। अगर तो अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है वी कॉल इट एल फॉर्म, अगर ये राइट साइड पे हो वी कॉल इट डी फॉर्म। और ह्यूमंस में, एनिमल्स, मैमल्स में मोस्टली जो है एग्जैक्टली एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ही होती है। डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ज़्यादा माइक्रोज में होते हैं, वायरसेस में होते हैं। अब अमीनो एसिड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड ये प्रोटीन्स भी बनाते हैं। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं जिनका जेनेटिक कोड है। इसके अलावा जो होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। और यही अमीनो एसिड जब आपस में एक प्रोटीन बनाते हैं तो उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिससे प्रोटीन की 3 डायमेंशनल शेप बनती है। ओके, अमीनो एसिड के पास, अमीनो ग्रुप के पास भी हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास भी हाइड्रोजन है। मीन्स दे कैन डोनेट हाइड्रोजन आइंस वेन एवर दे विल बी रिक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट। जब भी इन्वायरमेंट को सोल्यूशन को हाइड्रोजन आयन की जरूरत पड़ेगी दे कैन डोनेट इट, मीन दे हैव बफरिंग एफिशिएंसी। एच एच इक्वेशन जो आपने पहले पढ़ ली हुई है। तो पहले क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, नॉन पोलर हैं, न्यूट्रल पोलर हैं, चार्ज पोलर हैं। नॉन पोलर में जो वो अमीनो एसिड्स हैं जिनका आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलेंट है। सेम लाइक दैट हाइड्रोफिलिक जो पोलर है इनका जो आर ग्रुप है इसमें हाइड्रोफिलिसिटी है। अब जो चार्ज अमीनो एसिड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वही आर ग्रुप का है, कोई स्मॉल है, ब्रांच ने, हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेनिंग है, सल्फर कंटेनिंग है, एरोमेटिक है, एसिडिक है, बेसिक है। ये आपने नाम याद रख लें, आपका स्ट्रक्चर आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ ह्यूमन डाइटरी रिक्वायरमेंट, उसे हम टू टाइप सब टाइप करते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड जो कि डाइट में रिक्वायर्ड हैं उन्हें हम कह देते हैं दे आर एसेंशियल ह्यूमन, और वो जो रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें हम कह देते हैं नॉन एसेंशियल। जो आपको एक न्यूमेरिक कोड दिया है टू मेमोराइज इट, कि कैसे आप उसको याद कर सकते हो कौन से एसेंशियल हैं और कौन से नॉन एसेंशियल हैं। जैसे पी वी टी, टी आई एम, एच ए डबल एल, ये कोड वाले अमीनो एसिड्स हैं जिसको आप याद मेमोराइज कर सकते हो, दीज आर एसेंशियल। और 20 अमीनो एसिड को जब आप याद कर लोगे, इनको आप एसेंशियल में लिख दोगे
और बाकी जो रह जाएंगे उनको आप रह देंगे लिख देंगे नॉन एसेंशियल में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स, functions of amino acids, and classification of amino acids. Classification of amino acids based on three types, either on the basis of their R group, या तो R group की बेस पे क्लासीफाई किया जा सकता है, either on the basis of their chemical structure constitution, or they can be classified on the basis of human dietary requirement, कि ह्यूमन के जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पे इसको आके पूछ सकते हैं। ओके, गुड लक।